इतिहास गवाह है कि जो सच बोलता है उसकी आवाज़ दबाई गई है। ये सिर्फ कहावत में सुना होगा। कांग्रेस ने जितने अत्याचार श्री शंकर नायर जी पे किए हैं और आज भी जो हो रहा है साउथ में भाषा के बोल के हम लोग को जो अलग करने की चल रही है, कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जब अकाल आया था तो सरदार भगत सिंह जी के पिताजी भी यहाँ पर राहत कोष का जो कार्य था वो लेकर आए थे। ये सब बातें हमको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। जो सत्य है, तथ्य है, प्रमाण के साथ दिखाएं, सब स्वीकारेंगे। मूवी तो ठीक है, बेसिकली उन्होंने जो ट्रूथ दिखाया है वो एक्चुअली सही है, सब अच्छा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें भी। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये वो गाना है जिसे बचपन से हमें रटाकर ये बता दिया गया था कि आज़ादी हमें चरखे से मिली है और किसी अहिंसा के पुजारी ने दिलवाई है। लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ मूवीज के थ्रू हमें पता चल रहा है उन अनसंग हीरो के बलिदानों के बारे में जिन्होंने हमें सच्ची आज़ादी दिलवाई। और आज एक ऐसी ही मूवी बड़े पर्दे पर आई है जिसका नाम है केसरी 2। और इसमें जिस अनसंग हीरो के बारे में बताया गया है उनका नाम है सर शंकर नायर। अब वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन आज ही हम फिल्म ये देख कर निकले हैं और जानते हैं कि दर्शक इसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो सर कैसी लगी मूवी केसरी 2? बहुत अच्छी थी। गूज़बम्प आ रहे थे देख के, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे सीन को देख देख के। अक्षय कुमार जो सर शंकर नायर जी का किरदार निभाए, उनका रोल कैसा लगा? इससे पहले तो हम शंकर नायर के बारे में तो जानते ही नहीं थे। मतलब अगर अक्षय कुमार ने ये मूवी डेयर नहीं की होती, आज तक तो किसी ने डेयर नहीं की ऐसे देशभक्तों के ऊपर मूवी बनाने के लिए। अगर कोई कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वी शुड सपोर्ट समवन। अगर आज अक्षय कुमार ये मूवी नहीं निकालते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ऐसे भी महान वीर थे जो कलम से भी हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए लड़े थे। हमें तो बस पढ़ाया गया गांधी ने चरखे से आज़ादी दिलाई, भगत सिंह के बारे में एक पैराग्राफ पढ़े, शंकर नारायण के बारे में तो पूरा पैराग्राफ ही गायब था स्कूल बुक से। तो इससे पहले आपने कभी इनका नाम नहीं सुना नहीं, था? बिल्कुल नहीं सुना था। आज पहली बार देखा कि ये भी थे जो ब्रिटिशों को सिंगल हैंडली ऐसा घुटने पे ला दिए थे। थैंक यू वेरी मच। बाकी कितना रेटिंग देंगे इस फिल्म को? 5 out of 5। थैंक यू वेरी मच। रेटिंग देखो, रेटिंग में देना चाहूँगा इसको मैं 5 out of 5। अगर 10 में पूछोगे तो 10 out of 10। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? हमेशा एक कहावत कहा गया है कि इतिहास गवाह है कि जो सच बोलता है उसकी आवाज़ दबाई गई है। ये सिर्फ कहावत में सुना होगा। भाई साहब, मैं बोलता हूँ केसरी 2 मूवी देख लेना, एक कहावत हकीकत में दिखाया गया है। कांग्रेस ने जितने अत्याचार श्री शंकर नायर जी पे किए हैं, उनकी आवाज़ों को जिस तरह दबाया है और उन्होंने जो सच्चाई जालियनवाला बाग का सामने लाया है वो तारीफ़ काबिल है। और मैं कहता हूँ गूज़बम्प्स मूवी है। इस मूवी को हर एक युवा, हर एक बूढ़े, हर एक बच्चे को देखना चाहिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा क्योंकि ऐसे इतिहास और ऐसे हिस्ट्री वाले मूवी बहुत कम लोग बनाते हैं। अक्षय सर हेड्स ऑफ, आर माधवन सर हेड्स ऑफ, और आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके लिए मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा। बहुत तारीफ़ काबिल मूवी है। कौन सी मूवी देखे आ रहे हैं? अभी मैंने केसरी 2 देखी है। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मुझे ये जानने को मिला कि जो हमारे इंडियंस हैं उसी के कारण हम भुगत रहे थे। वो अंग्रेज़ों के कारण उतनी हमें तकलीफ नहीं हुई जितनी इंडियंस के कारण हुई। और एक इंडियन जागा जो शंकर नायर जी थे और उन्होंने उस मुकाम तक लेके गए, एक अकेले इंडियन ने, जो हजारों इंडियंस उसका सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हाँ, लोग जागरूक हुए इससे। तो इससे समझ में आता है कि अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और अपने ही हमें कीचड़ में डालते हैं। जाहिर सी बात। थैंक यू सर। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी और इनकी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जो बोल रहे थे हमारे लोग ही ऐसे होते हैं, हमारे ऐसे लोगों की वजह से हम हमेशा से टूटते रहे। चाहे वो जयचंद हो, जय सिंह हो, मान सिंह हो, चाहे ये जो अभी यहाँ पे देखा हमने कि सरदार लोग को वहाँ पे नहीं बुलाया गया, वहाँ पे बाकी लोगों को बुलाया गया। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि हमारे जो लोग देश के लिए समर्पित थे, वो चाहे नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, ये थे साउथ के लेकिन ये लड़े नॉर्थ के लिए। तो हम लोग के देश की अखंडता के लिए जो सबसे वास्तविक ज़रूरी चीज़ थी, आवश्यक चीज़ थी, वो ये थी कि चाहे कहीं के भी हो, हमारा धर्म, हमारा देश एक ही है। वो सबसे बड़ी चीज़ थी जिससे हम जुड़े। और आज भी जो हो रहा है साउथ में भाषा के बोल के हम लोग को जो अलग करने की चल रही है, कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, वो आप यही समझ लीजिए। इस मूवी में जैसे दिखाया है कि जनरल डायर के साथ जो लोग आए थे, जो लोग पंजाबी नहीं थे, बाहर के लोग, दूसरे भाषा वाले लोग आके उनको मारने आए थे। यही चीज़ आगे चल के हमारे साथ हो सकती है। तो हम लोग को अगर अपने देश को एक रखना है तो हम लोग को ये एग्जाम्पल लेके चलना पड़ेगा। CS नायर, अमृतसर, हम लोग साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हम लोग को एक ही रहना है।
मूवी तो ठीक है, बेसिकली उन्होंने जो ट्रूथ दिखाया है वो एक्चुअली सही है, सब अच्छा है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें भी, भाईचारा दिखा दिया है जो कि ज़रूरी नहीं था। क्या क्या भाईचारा दिखा दिया, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? उन्होंने मूवी में प्रॉपर बताया है कि हिंदू मुस्लिम, तो हिंदू मुस्लिम उनको बोलना ज़रूरी नहीं था, उसके बिना भी मूवी बन सकती थी। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से सेकुलरिज्म डाल दिया मतलब उन्होंने। उन्होंने दिखाया जिस तरीके से भाईचारा बता दिया है वैसा नहीं है, वो नहीं दिखाते तो मूवी शायद और अच्छी हो सकती थी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई जो है हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर नहीं लड़े हैं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है हर जगह प्रेजेंट करना। आप खुद आपस में बांट रहे हो, मूवी के अनुसार ही आप बांट रहे हो। और अभी आज का जो समय है, आज के जनरेशन के हिसाब से आप अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाने जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, दोनों का धर्म अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का एक तो प्योर वेज है और एक प्योर नॉन वेज है, तो दोनों कैसे भाईचारा दिखा सकते हो मेरे को बताओ। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि मतलब आज़ादी के समय पे तो जो है हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ मिलकर लड़े थे। जो भाई साहब कह रहे हैं, आप लोग एग्री हैं क्या इनसे? तो अच्छा, आप भी मानते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी वो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ी थी? हाँ, तब तो दोनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में जो हुआ वो सब दुनिया जानती है। 95% लोगों ने तो पाकिस्तान बनाने में ही साथ दिया। उसमें के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो पाकिस्तान भी चले गए, उनको खुद का देश अलग चाहिए था तो वो लेके गए। तो इसलिए अभी ये तो देश हिंदू का रहना चाहिए, बस इतना ही कहना है। तो जैसा देखा दोस्तों आप लोगों ने कि ये जो मूवी है जलियांवाला बाग के ऊपर, हत्याकांड के ऊपर जो जनरल डायर ने किया था, उस समय पर जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो उस पर कवर अप किया था, जो उसके ऊपर महिमा मंडल किया था जनरल डायर का, तो उसको ये फिल्म एक्सपोज करती है। उसके बाद कांग्रेस ने जो आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, जिसकी सरकार बनी, और किस तरह से वामपंथी लोगों ने, वामपंथी इतिहासकार लोगों ने उस नैरेटिव्स को दबा दिया और अकबर महान, औरंगजेब महान की कहानियाँ सुनाकर हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया कि भाई आज़ादी तो किसी चरखे वाले ने दिलाई थी। ये फिल्म उस नैरेटिव को तोड़ती है। और अभी और भी हम लोगों से बातें करेंगे। तो ये हमारे साथ हैं ब्रजेश भैया, ब्रजेश शुक्ला जी। तो भैया कैसी लगी आपको ये फिल्म? सिनेमा ने बहुत अच्छा न्याय किया है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लेकर आया है जो हम आपको कभी ना पढ़ाया गया है, ना कभी दिखाया गया है, ना किसी ने अपने मंचों से कभी बताया। हमारे अपने देश में वो भी अमर बलिदानी हैं जिन्होंने निहत्थे होकर कम से कम संघर्ष करने के लिए एकत्रित जलियांवाला बाग में आए, और कायर डायर ने उनके ऊपर हमला किया, उनको मारा, और उसके लिए न्याय का जो काम था वो नायर जी ने किया। और ये एक प्रकार से अखंड भारत का जो स्वप्न हम लोग देख रहे हैं, विशेष करके हम स्वयंसेवक जो देखते हैं और होगा एक दिन, वो उन्होंने उस समय उस सपने को रखा था। और दक्षिण भारत का अपना एक हिंदू अपने उत्तर भारत या मध्य भारत जहाँ के भी हिंदू है उनके लिए कैसे संगठित होकर खड़ा होता है, ये हमको समझ में आया। इसके अनेक उदाहरण भी हैं। जैसे महाराष्ट्र में जब अकाल आया था तो सरदार भगत सिंह जी के पिताजी भी यहाँ पर राहत कोष का जो कार्य था वो लेकर आए थे। ये सब बातें हमको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। भले सिनेमा के माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो मैं कहूँगा इसको और दिखाया जाए। अक्षय कुमार और उनके जितने भी अभिनेता साथ में थे, आर माधवन जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा और कार्य कीजिए, देश के सभी नागरिक आपको इसके लिए अभिनंदन करेंगे। आप अभिनंदन के पात्र भी हैं। और इसी प्रकार से अगर आप सिनेमा बनाएंगे तब आप जाकर भारतीय सिनेमा के साथ न्याय कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग भी बाहर चले जाएंगे। मतलब आपको लगता है कि ये फिल्म जो भारतीय सिनेमा, जिसको हम बॉलीवुड आजकल जो भटक गई है, ये न्याय करेगी, इस फिल्म बॉलीवुड को फिर से पटरी पर लेकर आएगी? बिल्कुल, बॉलीवुड तो नहीं पर भारतीय सिनेमा के साथ में न्याय ज़रूर होगा। बॉलीवुड तो वो जो उर्दू वुड है, जो डी गैंग और दुनिया भर के नौटंकी के हिसाब से चलता है, जिसमें हम आप हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए दिखाता है। तो ऐसे में ये सब अगर हटेगा तो अच्छी बात है। जो सत्य है, तथ्य है, प्रमाण के साथ दिखाएं, सब स्वीकारेंगे। आज के युवक ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखो, युवा युवतियों को जो भी अभी तक जानकारी मिली है वो तो आधी अधूरी मिली है, भ्रमित करने वाली मिली है, भटकाने वाली मिली है, या फिर ऐसी मिली है जिसमें हम आपको द्वेष निर्माण हो। मैं उन सभी राजनेताओं से भी कहना चाहूँगा जो आज भाषा के नाम पर हम आपके बीच में एक कटुता निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बता दूँ कहीं ना कहीं देशभक्त जागा है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा और उनको मुँह तोड़ जवाब देगा कि जब बात देश की आती है, जब बात राष्ट्र की धर्म की आती है, तो वो संगठित रहेगा और उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू इस टॉपिक पर एक मूवी बनाई, क्योंकि बहुत सारी क्या मतलब रोमांटिक या लव स्टोरी पे बनाते हैं, लेकिन ऐसे अननोन हीरोज़ है बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में दफन है। ऐसे अननोन हीरो पे मूवी बनानी चाहिए और लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मूवी देखें, क्योंकि इससे आज पहली बार पता चला कि कोई जो एडवोकेट थे शंकरन नायर, हाँ एग्जैक्टली शंकरन नायर थे, जिन्होंने देश के लिए अपने जो वकालत है वो करके अंग्रेज़ों से लड़ा और जो अपने सरदार भाई उनके लिए न्याय दिया। लेकिन इस टॉपिक पर अच्छी मूवी बननी चाहिए और लोगों को भी एक दरख्वास्त करूँगा कि लोगों ने ये देखना चाहिए, ये मूवी बहुत अच्छी है। थैंक यू वेरी मच।